नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिल टाउरी है। मैं एक स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ, माने मनके का और रीढ़ की हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आज की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें काफ़ी पेशेंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो घंटों लैपटॉप या फिर मोबाइल के सामने बैठा रहना पड़ता है काम के माध्यम से। ऐसे कई लोगों को गर्दन का दर्द चालू हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं और हमें पूछते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए दोस्तों, मैं आपको इस बारे में थोड़े से टिप्स यानी सुझाव दूंगा जिससे कि हम गर्दन के दर्द से दूर रह सकें। सबसे पहले, अगर आप कंटिन्यूसली लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो आपका हर आधे से पौने घंटे में एक 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। दूसरे, जो लैपटॉप का ऊपरी भाग है वो हमारे आई यानी आंखों के लेवल पे रहना चाहिए। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बैठ के आपको कमर का भी शिकायत हो रही है तो बीच बीच में एक स्टैंडिंग डेस्क आता है जिसमें आप खड़े भी होके काम कर सकते हैं। चौथा, क्योंकि हम पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, काम पे रहते हैं, सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, इसी कारण से काफी पेशेंट्स हैं जिन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हमें विटामिन डी का नियमित अनुसार सेवन करना चाहिए, बट लेवल माप के। काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो सालों साल विटामिन डी ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो उनके खून के अंदर जो विटामिन डी की मात्रा है वो टॉक्सिसिटी माने हार्मफुल लेवल पे पहुंच जाती है। तो मेरा सुझाव इसमें यही रहेगा कि हर साल आप 3 महीने के लिए विटामिन डी का सेवन कीजिए हर हफ्ते, और हर 6 महीने के बाद एक बार विटामिन डी का लेवल चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से ही आगे का जो जरूरत है उसके सेवन करना चाहिए। साथ ही में खाने में प्रोटीन्स, इसकी मात्रा बहुत कम हो गई है। अगर हम शाकाहारी है तो हमें दाल, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन इसमें मिलती है, और मांसाहारी अगर है तो अंडे, मीट, चिकन, फिश, इसमें आपको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में रहनी चाहिए बिकॉज इसके कारण से हमारी हड्डियां और मांसपेशी को ताकत मिलती है। साथ ही में अगर आपको कमर या गर्दन के दर्द से बचना है तो आपको नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। गर्दन और कमर के 4 से 5 टाइप के व्यायाम ही रहते हैं। ये करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। एंड आखिरी, हम काफी पेशेंट्स को पूछते हैं कि आप दिन भर में कितना चलते रहोगे, और जो उत्तर आते हैं उससे हम भी चौंक जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो दिन भर में 500 स्टेप्स भी नहीं लेते हैं, इतना कम है उनका चलना फिरना। अभी जो भी रिसर्च हो रहा है, जो हमें विज्ञान के हिसाब से यही समझ में आता है कि अगर आप पूछेंगे सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है तो वो है चलना। तो हम हर पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप प्लीज जितना चलना है आप प्लीज चलिए। चलने से आपकी ना कि हड्डियां और मांसपेशी को ताकत मिलेगी, साथ ही में लंग्स, हमारा हृदय और हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी मात्रा में फैलेगा। आखिरी में, अगर आपको गर्दन या कमर का दर्द 10 दिन हो गए फिर भी नहीं जा रहा है तो आप कृपा करके एक स्पाइन सर्जन को दिखाइए। हमें जांच पड़ताल करके पता करना पड़ेगा कि आपका गादी का प्रॉब्लम है कि कोई नस दब रही है, और उसके हिसाब से आपका उपचार करना पड़ेगा। अगर हमने इसमें देरी की तो कभी कभार जो नस है वो काम करना बंद कर देती है और फिर हम ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं। अगर ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो अपने गर्दन और कमर का आप प्लीज ख्याल रखिए। मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमने आपको बताया उससे आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। अगर आप और भी कोई चीजें हमसे जानना चाहते हैं तो कृपा करके हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं।